हाय गाइस वाला अपने अपने कैमरा में देखकर बोलने सामने ओके गाइस वी आर बैक। वो तो हम उसके लिए ऐसे बोलते हैं। यस जय माता दी। व्हाट्स अप सिस्टर ओके गाइस वी आर बैक। Did you miss us? वी श्योरली डिड। हम अभी रील बनाने वाले हैं। Yes, so we thought ऐसे एंट्री करनी चाहिए हमें दोबारा। But- It's been how many months? 3? हाय ससी हाय। Hi guys. हाँ थोड़ी सी वापस on track आते हुए I think we're gonna take a while, but we missed you guys so much. We missed you a lot. Okay, let's just start with the intro. Hi guys, I'm Diksha. Hi guys, I'm Kritika. Welcome to the podcast. What's up, sister? What's up, sister? This What's year up, we sister? are calmer because we're getting older. Calmer, Yeah. softer, Yeah. kinder. It's been 4 years I've been doing this. Oh guys, Same happy thing. 4th anniversary. So we took a break. 4th or 5th? 2020 में we started ना? 2020 Feb we started. 2020 तो तो 2020 से 21 तक 1 year, 22 तक 25 no no 22 तक second year, 23 तक third year. तो हमारे इस पॉडकास्ट की स्टार्ट बहुत स्लो पेस पे हो रही है. 21 we started. 2020 फर्स्ट पैंडेमिक we started. No. अच्छा हाँ 21 Guys, it's been fourth हमारी 4th anniversary. Lovely, beautiful. We don't even remember कितने साल हो गया because I think it's an extension of us. अब मैं ऐसे सोचती भी नहीं हूँ अब कि like it's a task ऐसे like it's obviously वो setup और ये सब चीज़ें करना is a different thing and the money involved that goes in the production is a different thing बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा थोड़ा सा वियर्ड फील हो रहा है सिटिंग ऑन दिस काउच. ये करण जौहर का काउच नहीं है बट स्टिल ऐसे लग रहा है कि सब कुछ बोलना पड़ता है इस काउच पे बैठकर. सच बोलना पड़ता है ना, है सच बोलना पड़ता है एंड बहुत लोगों से शेयर करना पड़ता है. और हमें बट सब मैं ये सोचा कर that nobody is watching it. या ऑब्वियसली बट दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ना. आई एम फीलिंग वियर्ड. ऐसा You'll लग रहा get है बैक used टू to it. स्क्वायर वन पे आ गई हूँ मैं. But guys, हमारी 4th anniversary है. Happy anniversary to us. हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, हैप्पी एनिवर्सरी. I don't know how many episodes in total, but I'm sure 300 से ऊपर तो हो गए हाँ. होंगे for sure. है ना? 200 300 से. We'll check. But guys, we have a new couch, new setup. मेरे को लगा बोल रहे गाइस वी हैव अ न्यू गेस्ट. कहाँ है? बट या वी डू हैव अ न्यू काउच. Yes, and new vibe. And मैं कल परसों मैं फिर गाइज आपने मिस करा होगा ज़रूरी है मेरा बोलना कि मैं कल परसों यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील पे देख रही थी बट आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग अ रील yesterday एंड दैट गर्ल वॉज लाइक स्प्रिंग और अप्रैल और एक्चुअली चाइनीज ईयर फाइनेंशियल ईयर एस्ट्रोलॉजी में सबका न्यू ईयर इज अप्रैल है ना. सबका न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल. सो देयर इज स्टिल होप. Yes, actually Q2 start हुआ है guys, but we'll assume that new year अब start हो रहा है हमारा. Yes. And I don't know, मुझे नहीं पता, but it's actually I think there's a shift in my head also. During winter season ऐसे नहीं होता कि spring भी थोड़ा slow चल रहा होता है. Summer is like go 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 go, like you're energetic और वो सब. So I feel like I'm shedding and I'm Shedding in my the new skin. era. Yes, that's nice. You see, touch wood. Touch wood, That's touch wood. nice. बट बहुत टाइम हो गया दैट हमने बात नहीं करी. हमने पॉडकास्ट पे आकर भी कुछ शेयर नहीं करा. सो अभी इतना कुछ हो चुका है ना. मतलब आप जैसे भी लास्ट एपिसोड सुना होगा आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर 2025 एंड आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट ऐसे क्रश कर दी गई है 2025 में. मतलब मुझे लग रहा था बेस्ट ईयर होगा ये होगा बट वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी बैड नोट एंड या सो ठीक है अब देखते हैं बीच में बात करते हैं उस बारे में. Yeah. Yeah. But it's been 3 months. ऐसे मुझे लग रहा है लाइफ में obviously इतना कुछ हो जाता है but I was just going through my gallery and मुझे ऐसे लगता है नहीं आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो तो and you need to update them कि पता ये हुआ. मैं ऐसे करके चेक करी थी कि what did I miss, क्या बताना है मुझे WhatsApp sister fam को. और so I think for me March was also weird. Yeah, I was traveling. Fun. I went to Amritsar guys and मैंने 2 years पहले सोचा था that I'll go to Golden Temple and मेरा बहुत मन था. I've been wanting to go there for a really long time now and I think we went for this dinner and Shivesh ही बोल रहा था. Shivesh our friend, I think most of the people know him but like he's a very dear friend. So हम सब बैठे हुए थे and he was like listen जैसे तू अटैच्ड है किसी से या फिर यू बिलीव इन गॉड या मतलब लॉट मेनी पीपल बिलीव अपने बिलीव्स होते हैं जैसे यू गो टू गुरुद्वारा ऐसे आई नीड टू फिगर आउट माई थिंग लाइक आई नीड टू बी मोर स्पिरिचुअली अलाइंड आई फील एंड लाइक ये पता है ये ना एक कनेक्शन होता है विच हैपन्स नेचुरली ग्रेजुअली यू फॉर्म विद
गॉड, और स्पिरिचुअली भी आप ऐसे अलाइंड अपने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, कभी भी आप कोई बोलता है तो कभी भी नहीं होता. सो आई वाज टेलिंग देम, सो आई थिंक मेरा वो कनेक्शन लास्ट 2 years से जैसे लगता है. आई यूज्ड टू फाइंड पीस जब भी मैं गुरुद्वारा जाती थी. मैं हमेशा, मुझे एक ऐसे देयर वाज अ वाइब, मतलब जो मुझे ऐसे कामनेस और पीस महसूस होता था. एंड आई थॉट येस आई विल गो टू द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो, एंड आई फेल्ट सो नाइस. हम 2 बार गए थे, हम लिटरली 1 दिन के लिए थे, फुल डे भी नहीं था, हम लिटरली 1 दिन के लिए थे वहाँ पर. एंड वी वेंट टू गोल्डन टेम्पल ट्वाइस. एक बार हम सुबह गए थे, एक बार हम रात को गए थे. सो रात तो हम अंदर मत्था नहीं टेक के आए थे, बट दरबार साहिब अंदर गए थे नेक्स्ट डे. एंड वी वर इन द क्यू फॉर गुड 3 hours. एंड मतलब वहाँ पर ऐसा हो रहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज़ हो जाती है कि you have to move ahead. मतलब thank God I had Neha, I went with a friend, so thank God I had Neha. वो मुझे ऐसे ड्रैग कर करके आगे चल, क्या कर रही क्या कर रही, मैं वहीं खड़ी रहती थी कि नहीं क्यों चल रही है अपने आप से. बट देन we मतलब दर्शन करने के बाद obviously you feel nice, and उसके बाद we had amazing food there, lovely. वो तो सबने देखा है, आई थिंक सो. जैसे कुलचे, अमृतसरी छोले एंड कुलचे मेरे फेवरेट है. लाइक बहुत सारे लोगों ने अमृतसर वाले जो फूडी है, जो मतलब अमृतसर के लोग हैं, जो ऑथेंटिक कुलचा खाते हैं, उन्होंने इतना जज करा है मुझे और नेहा को कि कुलचा लैंड से खाया आपने, कुलचा लैंड से आपको कोई जगह नहीं मिली थी. बट वी कुडंट फाइंड एनीथिंग एंड काफ़ी क्योस हो रहा था. एंड हमें दिस गाय, हमारा ऑटो वाला गाय, टुक अस समवेयर एल्स. क्योंकि वो ऐसे होता नहीं है कि पता नहीं, आई डोंट नो, वो कमीशन वाला कि आप ले आना. वो हम वहाँ गए, मैंने कहा ये तो बहुत फेमस जगह है गूगल पे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है. लाइक नहीं आप ऑर्डर करो. और बहुत शेडी सा लग रही थी जगह, कोई भी नहीं था वहाँ पूरी लेन में. सो देन यू लाइक नहीं हमें जाना है. एंड मैं तो सच में, मुझे ऐसा लगता है आई नीड टू लर्न दिस फ्रॉम नेहा. मैं नेहा को भी बोल रही थी, तो नेहा वाज लाइक आर यू श्योर दिस इज द प्लेस. मैंने बोला नहीं बट अब खा लेते हैं, छोड़ आगे. कहती पागल है क्या, क्यों खाए हम यहाँ पर, खड़ी हो. तो मैंने कहा उनको क्या बोलेंगे, हम बाहर जा रहे हैं, हम उनको क्या बोलेंगे. थी जो भी बोल देंगे, हमें उनके साथ रहना ही है, यहाँ से जा रहे हैं हम. देन वी वेंट टू कुलचा लैंड, बट लाइक वी हैड अमेजिंग फूड. एंड आई थिंक आई रैप अमृतसर वाला टॉपिक हियर ओनली. रात को जब हम फर्स्ट टाइम गोल्डन टेम्पल गए थे, वो वॉक करके आप जाते हो अंदर. एंड मतलब ऑब्वियसली जब आप वो जा रहे हो तो देयर आर सो मेनी पीपल, इतना क्योस हो रखा होता है बाहर. जब एक्चुअली अंदर एंटर करते हो एंड आप जब बैठते हो ना सरोवर के पास, मैं जब बैठी हुई थी, नेहा और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. वी वर देयर. मैंने तुम सबको फेस टाइम करा था, दर्शन कराए थे. उसके बाद आई जस्ट सैट देयर एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. इवन नेहा गॉट इमोशनल, आई गॉट इमोशनल. एंड देन जस्ट एक टीयर्स होते हैं ना आपके आंखों से, हाँ हैप्पी ग्रेटफुल टीयर्स ऑल्सो अपनी आंखों से अपने आप ऐसे निकलने लग जाते हैं. एंड देन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ ग्रेटफुल, नो मैटर हमारी लाइफ में ऐसे कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट लाइक वी हैव गुड पीपल अराउंड अस, वी हैव रूफ ओवर अस. मतलब ऐसे बेसिक चीज़ों के लिए वी वर सो ग्रेटफुल उस टाइम पे. एंड आई वाज लाइक वर्थ इट है. नहीं, जब यू फेस टाइम दर्शन, जब दर्शन करवाए थे ना, उसमें वीडियो में इतना प्रिटी लग रहा था. मतलब हम सब ऐसे हो रहे थे, वाओ कितना सुंदर लग रहा है. ना आई कांट इमेजिन कि सामने से कैसा लग रहा होगा. आई रियली वांट टू गो. मतलब आफ्टर कृतिका ट्रिप मेरा भी बहुत मन कर रहा है जाने का. विल गो टुगेदर, मामा पापा मैं तो विल गो टुगेदर. व्हाट यू टेल मी सिसी, मेरा अमृतसर ट्रिप होगा. आप कहाँ गए थे? मैं फर्स्ट टाइम सिंगापुर गई थी 8 years पहले विद माई कॉलेज फ्रेंड्स. एंड और मतलब अभी मैं 8 years बाद मैं सिंगापुर गई थी. इतना डिफरेंट इमोशंस. लाइक मैं एयरपोर्ट तक पे अपने पूरे ग्रुप को चलते हुए देख पा रही थी. एवरी अदर स्ट्रीट जहाँ पर भी हम वापस जाकर वो फ्लैशबैक्स आते हैं ना, लिटरली ऐसे होता है मेरे सामने सब चल रहे हैं. ऐसे एक सीन वापस आ रहा था. ओ वी डिड दिस, वी डिड दैट, ओ वी वेंट देयर, ओ हम यहाँ पर गए थे, यहाँ पर खाना खाने गए थे. इट वॉज सो अमेजिंग टू जस्ट revisit all those memories again, because obviously सबको पता होगा कॉलेज के फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि बहुत कम ऐसे आपके लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं जो एंड तक रह पाते हैं एंड आपके साथ रह पाते हैं. तो अब उनके मतलब वो मेरे को ऐसे लग रहा था वो 10-12 पीपल का ग्रुप अब आई थिंक सो 4-5 का रह गया है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज पीपल आई हैव इन माई लाइफ. एंड आई फील आपके एक्चुअल जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कॉलेज में तो सिर्फ फन के लिए होता है, बट जो एक्चुअल फ्रेंड्स होते हैं वो सारे काम के बाद भी, इवन दो दे आर गोइंग टू देयर जॉब्स और हैव देयर ओन स्टाफ, ओन देयर लाइफ स्टाइल, बट दे स्टिल मेक श्योर टू टॉक टू यू एंड मीट यू. दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप आई फील. एंड दैट आई पर्सनली फील कि वो फिल्टर आउट हो के 12 के ग्रुप में से नाउ वी आर जस्ट 4 or 5 पीपल टुगेदर. एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल. वो 8 or 10 years के मार्क के बाद ना, यू डोंट फील लाइक इट्स अ फ्रेंडशिप, यू फील लाइक इट्स फैमिली.
इट्स योर फैमिली, एंड वो इतना कंफर्ट आ जाता है, इतना वो आ जाता है, तो फ्रेंडशिप नहीं लगती. तो नाउ आई बट स्टिल बैक टू सिंगापुर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना. बट दिस टाइम वी वेंट टू सेंटोसा आइलैंड. तो सेंटोसा इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंगापुर. तो भी जा ही चुकी है वहाँ नहीं, पर. आई डोंट थिंक सो. सेंटोसा नहीं गई? तो सिंगापुर इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री ऑल टुगेदर, लाइक 25 किलोमीटर्स. तो उसमें एक सेंटोसा आइलैंड है. हाँ, बस बहुत छोटी सी है. सेंटोसा आइलैंड है, वहाँ पर जाके ना पूरा सारे यूनिवर्सल स्टूडियोज, एक्वेरियम एंड वाटर पार्क वगैरह सब वहाँ पर है. तो सेंटोसा आइलैंड पे उन्होंने रिजॉर्ट वर्ल्ड्स ऑफ सेंटोसा बना रखा है, जिसमें 3 और 4 होटल्स हैं वहाँ पर, वेरी प्रिटी होटल्स. तो आप सेंटोसा आइलैंड में जाओगे, आप वहाँ पर रह सकते हो होटल्स में जाकर, एंड ऊपर ही आपकी यूनिवर्सल स्टूडियोज है, एक्वेरियम है, रेस्टोरेंट्स है, सारी अलग अलग चीज़ें. तो यू जस्ट स्टे देयर फॉर 2 days एंड एंजॉय everything. Like one day you go to Universal, पूरा डे वहाँ पे स्पेंड करो, another day you go to water park और सी एक्वेरियम देख लो. So it was very interesting. प्लस वहाँ पर कसिनो भी था. रात को पूरी रात को we had a lot of fun. But yeah, it was altogether a different vibe of Singapore. That part of Singapore. We went to beach. मतलब बहुत अच्छा था. I spent my Valentine's over there. Oh yeah, I saw a video बड़ी cute सी जब तुम वो sand castle बना रहे थे. मतलब मैं हमेशा से ना वो वीडियोज़ वगैरह देखकर सोचती थी लोग क्या करते होंगे, अच्छा ऐसे करके क्या करते होंगे. बट वो ना सिर्फ वहाँ पर तुम इन द मोमेंट होते हो, यू जस्ट इन्जॉय दैट मोमेंट. जब मैंने वो वीडियो डाली थी ना, उस पर सबने लिखा था, संयम को सब बोल रहे थे, माई पार्टनर, एवरी वन वॉज लाइक कॉलिंग हिम आउट, क्यों तोड़ा उस वीडियो पे ऐसे करके. बट मैं बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ, वो कासल भी मैंने नहीं बनाया था. अच्छा, उसी ने बनाया था. I'm really bad at these things. मुझसे नहीं होता. He is very creative like that. हाँ हाँ. तो वो उसको पता है कि कैसे कासल बनता है, कैसे वो होता है. तो मैं साइड में ऐसे बैठी हुई थी, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर बस ऐसे स्प्रिंकल कर रही थी. तो उसके बाद ना वो कासल इतनी देर से बना हुआ था, उसने मजाक में मेरे को छेड़ने के लिए he broke it. उसने अपना ही कासल तोड़ा था, मेरा नहीं. तो फिर then he whispered हम अपना बनाएंगे. तो वो था, तब आई लाफ्ड उस वीडियो में इतनी जोर की, मैं तब हंसी थी. तो ये पूरा ऐसी बैक स्टोरी थी उसकी वीडियो की. तो बड़ा ऐसा क्यूट सा बट था सिंगापुर का ट्रिप, रियली नाइस. एंड मतलब एक डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंगापुर आई एक्सप्लोर्ड ऑल टुगेदर. इट वाज नाइस सिस्टर. आई वेंट टू, where else did I go? I went to Bombay also for work. That was also short and sweet and मतलब short and sweet तो था, but too overwhelming. I think मैंने अभी रील भी डालनी है. मैंने ऐसे शॉर्ट क्लिप्स लेके डाली थी इंस्टाग्राम पे. बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट गोज लाइव वो रील्स अच्छी होगी. मतलब मुझे ऐसे जब लाइक यू लैंड देयर एंड तब से लेकर गो होता रहता है. एंड व्हेन आई सैट इन द कैब, मेरे 2 कोलैब थे वहाँ पर. सो मतलब लिटरली मेरे पास सिर्फ मैं चेंज करने गई थी बैक स्टेज. मैंने देखा तुमने 2 आउटफिट्स पहने थे. या सो जब मैं कैब में बैठी थी वापस होटल आने के लिए कि आई विल पैक माय बैग्स एंड लीव, मैं इतनी ओवरवेल्म थी ना, मुझे ऐसा लगता मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपने साथ बैठना है 10 मिनट. लाइक इट वाज टू मच. आकर कितना अच्छा लग रहा होगा ना फ्लाइट में. आई हैव दिस पता नहीं ऐसी वियर्ड फीलिंग, आई थिंक, आई डोंट नो और किसी के साथ होती होगी कि नहीं, बट जब भी मैं किसी वर्क रिलेटेड ट्रिप पे जाती हूँ आई गेट सो एंग्शियस, आई कांट स्लीप द नाइट बिफोर. आई कांट. कुछ भी होता है, मैं नहीं सो पाती हूँ. मैं वर्क रिलेटेड भी नहीं, मैं नॉर्मल ट्रिप्स पे भी आई गेट एंशियस और मैं नहीं सो पाती. नॉर्मल ट्रिप पे तो मुझे लगता है ऐसे हैप्पी स्टिल, मतलब एंग्शियस बट ऐसे गिडी सी गुड फीलिंग होती है. वर्क रिलेटेड मुझे आई डोंट वांट टू फक इट अप, आई डोंट वांट टू डू समथिंग रॉन्ग, मेरा ये सारी चीज़ें पैक्ड है कि नहीं, मैं कुछ मिस ना कर दूँ, ये टाइम पे हो जाए, मैं कोई शॉर्ट मिस ना कर दूँ, ये सब चीज़ें हैं. क्योंकि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन, बहुत सारे लोग टीम मेंबर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, आई थिंक आई मोस्टली ट्रैवल अलोन फॉर वर्क ऑल्सो. तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं वहाँ जाके वापस नहीं जा पाऊँगी, मतलब मैं वापस दिल्ली आ जाऊँगी तो मुझे सब कुछ ख़त्म करके आना है उधर. और मतलब वो सब मैं क्या बता रही थी, मैं अपनी थॉट भूल गई. ट्रैवलिंग अलोन. हाँ. तो जब वो एंग्शियसनेस होती है, ऐसे ऐसे बिल्डअप हो रहा होता है, एंड मुझे लगता है उसकी वजह से आई वर्क बेटर ऑल्सो, कि मैं ऐसे हूँ एक्साइटेड और उन सब चीज़ों के लिए, और नर्वस भी हूँ. एंड व्हेन इट गेट्स डन, द बेस्ट फीलिंग इन दिस इंटायर वर्ल्ड, जब मैं एयरपोर्ट पे आके खाना खा रही होती हूँ, आई स्टफ माई सेल्फ. आई नो आइडियली इट्स नॉट राइट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ईट फूड ऑन द गो. मेरे को ऐसा लगता है कि आराम से बैठ के आई शुड सेवर माई फूड. एंड एयरपोर्ट पे जब मैं होती हूँ, मुझे सिर्फ इवन इफ आई एम जस्ट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मेरे को दैट्स द बेस्ट मोमेंट मेरे ट्रिप का.
जब मैं वहाँ होती हूँ ना एवरीथिंग्स डन, अब मुझे रिलैक्स करना है, अब कुछ भी नहीं है लाइक बाय द और लॉट ऑफ पीपल लाइक लॉट मेरी फ्रेंड्स हुआ फ्रॉम बॉम्बे जिनसे मैं कभी जाती हूँ बॉम्बे तो मिल लेती हूँ, पहले मिलती थी, अब तो इतना रेगुलरली नहीं मिल पाती हूँ. दे ऑलवेज से व्हाई डोंट यू स्टे इन बॉम्बे, तू आती है तो निकल जाती है, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करने आई हूँ, आई शुड लीव द नेक्स्ट डे और ईदर यू विद समवन, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट आई फील ऐसी जो ट्रिप्स होती है ना वर्क ट्रिप्स, वन डे वहाँ पर जाके वो शूटिंग, मेरे को लगता है वो ज़्यादा ईजी होती हैं. As in? लाइक देयर अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो जो कि ब्रांड की साइड से हैं, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. लाइक वो एक एक शॉट का देर लाइक एनालाइजिंग एवरी शॉट, देर ओवरलुकिंग एवरी शॉट, एंड अगर कोई भी शॉट मिस भी हो जाता है दे नो एवरीथिंग, राइट. तो मिस होने का कोई चांसेस ही नहीं है. आई फील बहुत जल्दी हो जाता है खत्म सब कुछ. बट ये वाला जो ट्रिप था ना, मतलब जो तो फर्स्ट कोलैब जो वो करा था, बट सेकंड वाले में ऐसे हो रहा था कि वो बहुत बार बार लाइक योर ओपनिंग स्क्रिप्ट, एंड वो फोटोग्राफर भी न्यू था जिसके साथ आई वाज वर्किंग देयर, मतलब आप उधर ही जाके मिल रहे हो और उधर ही एक्सप्लेन कर रहे हो, तो बहुत ऐसे हो गया था कि ओ शिट कुछ मिस ना हो जाए, एक्स्ट्रा शॉट्स ले लो, ऐसे ले लो. बट ऑल इन ऑल इट वाज फन. आई वी डोंट टॉक अबाउट बैक एंड वाला सीन. आई थिंक हम किसी दिन ऐसे कर सकते हैं. वी कैन डू अ वीडियो वेयर इन ईदर वी कॉल अ क्रिएटर फ्रेंड और like someone from the team also जिनके साथ बैठ के हम ये वाला side. Let us know if you want us to do that in the comment section below and we'll do it for you guys. Yes. Abhi 2 days back I was talking to Sayam only. I was like, listen, I want to really get back to manifestation thing. मैं तेरे को वो बता रही थी conversation. And ना पता नहीं बात करते करते मुझे realize हुआ that you don't even realize that you manifest things. And when you start realizing that you're like attracting those things due to manifestation and every like all the procedure you're doing, और तुम्हें पता भी नहीं है, when you realize that तब तुम automatically तुम उस realization से उस चीज़ को बंद कर देते हो. तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ. Without realizing you attract things, but when you realize that you're attracting things because of that thing, you stop doing it. There's a reason for that. Because तब हम aware हो गए ना. पहले आप playfully बच्चे की तरह कर रहे होते हो कि let's try this, let's. But when you're hyper aware, I want this, तो वो adult take over कर लेता है. Hyper aware भी नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, अगर 3-4 times मैंने कुछ करा, ठीक है, manifest करा, मतलब बिना अवेयर हुए कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है. 3-4 टाइम मैंने अपना पैटर्न देखा, ओ मैं ये कर रही थी तभी ये आया मेरी लाइफ में, मतलब मे बी दिस इज अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन विच वर्क्स फॉर मी. व्हेन आई नो द पैटर्न, व्हेन आई ट्राई इट अगेन, होता ही नहीं है. बट तूने उस टाइम ये चीज़ करी होगी ना, तो ऑब्सेस नहीं करी होगी, तूने सोच के छोड़ दिया होगा एंड यू मूव्ड ऑन विद योर लाइफ. लाइक व्हेन यू, इट्स सो वियर्ड मैनिफेस्टेशन में. अभी आई हैव स्टार्टेड अगेन कि मॉर्निंग में आई शुड लिसन टू समथिंग पॉजिटिव और ये सब चीज़ें, बिकॉज वील टॉक अबाउट इट लेटर. अभी अब डेज इतने हेक्टिक और क्या चल रहा है, बट उसमें भी शी वाज सेइंग द सेम थिंग कि यू हैव टू गेट द फीलिंग फर्स्ट. इट्स सो वियर्ड, बट तुझे वो फीलिंग पहले लानी होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस, why do you want to buy a house? You'll feel nice, you'll feel happy, और तेरे को ऐसा लगेगा ना कि I've achieved something. Get that feeling first and then you'll get it. But मेरे पास एक इसमें भी है, I was talking to a friend the other day and he was telling me his way of manifesting things, and I was like, what is your way? बोलता, I keep saying all those words every day. मैंने कहा but this is kind of obsession also ना, this ये तो नहीं करना चाहिए. manifestation का रूल होता है that don't be too obsessed with it, say it and forget it. He's like, no, I say things every day and I've achieved so many things because of that. I wake up, कहता I say things, कहता और middle of the day I just keep blah 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 blah, जो भी मुझे चाहिए I keep saying it. और कहता मैं बोलता हूँ, consciously बोलता हूँ. कहता वो आ जाता है, कहता I attracted my ex in my life again, back again, and कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में, and कहीं से कुछ स्कोप नहीं था. She came back, I attracted this girl whom I'm talking to. मैं कहा did you attract a face or what? कहता no, I just, मैंने qualities जो मुझे एक लड़की में चाहिए थी मैंने वो बोलता था every day कि I need this, I need that, ये ऐसे कर और ये space होना चाहिए. कहता सेम लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है थोड़े टाइम में, कहता I know this is because of manifestation. कहता मैं अपना काम मैंने अच्छा करा because of manifestation and I keep saying all those words again and again. I don't know, अब फॉर्म समझ नहीं आती है manifestation की. मुझे तो लगता है as long as you're not obsessed with it. But kind of obsession ही हुआ वो जो कर रहे थे. You're conscious about it also. वो obsessed नहीं हो रहा ना. So lot many times people write also, but वो लिख रहे हैं. अगर वो कहते हैं जब भी आपको कोई टेक्निक टास्क लगने लग जाए तब मत करो. जैसे क्या यार मुझे लिखना पड़ रहा है, क्या यार मुझे बोलना पड़ रहा है, then you don't do it. Like if it's fun for him, उसको अच्छा लग रहा है तो like it works for him that ways. But yeah, should we do our game section? Yes. Guys, we're gonna start a game section. अभी इस पॉडकास्ट पे मुझे लग रहा है कि बहुत न्यू गेस्ट भी आ रहे होंगे यार, जो हमें नहीं जानते होंगे. मे बी आप 4 months में कोई तो देख ही रहा होगा. मे बी आप
हमारे बारे में भूल चुके होगे कि हम कैसे हैं, क्या है. पता आपको हम याद ना हो. We are going to play this fun game actually. क्या पता आपने Sibling बोला. chaos. नहीं बोल बकवास. क्या पता क्या. मुझे क्या पता आपने तो जा रहे बहुत सुन लिया इनको बोर. चलो यार होएंगी खुराना सिस्टर घर पे होएंगी. पागल. चलो. This is a sibling sisters challenge, sibling chaos. I'll ask a question and उसमें बताना है कि किसने क्या करा है. So in this way they'll also get to know us better. Yeah, I'm Kritika, she's Deeksha guys. अगर actually I'm 27, she is 30, going to be 32 in June. most sister thing we have ever done. We fought over clothes. हाँ. Makeup. Makeup. We traveled. Oh yes. We enjoyed. We traveled and we enjoyed. But ये sister thing है. हाँ. और क्या करा हमने? We got drunk. कब? Last trip पे. We took a bottle. Oh, that was nice. That was हमने वो ट्रिप भी शेयर नहीं करी. Austria. हाँ. वो ट्रिप भी शेयर नहीं करी. नहीं, I think so करी ऑस्ट्रिया ना. मेरे को I don't remember. We took a bottle from a cheap wine shop. Because I'm cheap, guys. I'm cheap like that. मैंने बोला सबसे सस्ती वाली wine I want. I don't care. मुझे ऐसा लगता है in the end if you're gonna get drunk तो फिर कुछ भी चलता है ना, है ना? True. But headache जो अगले दिन होता है वो. No. You पता है उससे पहले guys हम एक बहुत pretty cafe में थे तो we were tipsy उस cafe में already. And जब हम आ गए तो उसको लगा कि ये tipsy है इसको पागल बना दो. वो जो bottle थी वो मुझे double की sell कर रहा था. हाँ. मैं drunk हो गई guys मेरा कंजूस पना देखो. मैंने बोला what? It says €5. You're charging me 10. बोलता oh my bad. पागल समझ रहा है मुझे. पागल समझ रहा है. हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखनी हूँ मैं बटिंडा की. कोई डाउट मत रखना. कोई डाउट मत रखना अपने दिल में. चलो. Pettiest fights we have had. Pettiest fight or makeup. Clothes. है ना, mainly I think so clothes और oh guys मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. बताना है गलत है नहीं है. सबको पता है कि मैं हमेशा से सोनी के हेडफोन्स यूज़ करती आ रही हूँ. ठीक है. आई लव सोनी. मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते थे मेरे वो हेडफोन्स. एंड कृतिका यूज टू यूज़ एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स एंड जो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है. सो ऐसे कॉन्वर्सेशन पे वन डे आई टोल्ड संयम कि लिसन मेरे को लग रहा है मेरे को हेडफोन्स ले लेने चाहिए. एस्थेटिक भी होते हैं एंड यू एयरपोर्ट पे यू कैन कैरी देम एंड बहुत अच्छे लगता है आउटफिट वगैरह के साथ. तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया. ठीक है. गिफ्ट लेकर आया और अभी 1-1.5 महीना हुआ ही होगा मुझे यूज़ करते. मैं थोड़े दिनों बाद देख रही हूँ जिम जाते हैं सिसी के ग्रे हेडफोन्स ब्लू में टर्न हो गए हैं न्यू में जो कि मेरे हैं. इसके पास इसके ग्रे पड़े हुए ऑलरेडी. इसके बाद मैं अपना पॉइंट रखना चाहूंगी माय लॉर्ड. मैंने इसको बोला डोंट यूज इट रख दे. तेरे पास अपने हैं रख दे क्योंकि मुझे पता हाउ क्लमजी एंड हाउ केयरलेस शी इज. इसको अपने कपड़ों की भी कोई परवाह नहीं होती. मैं नहीं बोल रही मेरे नहीं. इसको अपनी चीज़ों की भी कोई वो नहीं होती कि अगर ये अपने भी हेडफोन्स लेके जा रही है उसके कवर भी खो देगी. And eventually क्या हुआ? After 3 months, she lost my cover of headphones जिसके अंदर रहकर ही सिर्फ headphones चार्ज रहते हैं और बंद रहते हैं. अब उसकी वजह से मेरे headphones constantly on रहते हैं. My lord, can and charging पे लगे रहते हैं. First of all, guys, वो जो कवर ये जो बोल रही है अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने घुमाया वो. मैंने अपनी आंखों से देखा था. तूने मेरे सामने उठाकर जिम गई है. नहीं मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नहीं घुमाया वो. स्टिल चलो मान लिया कि मेरे पे डाला जा रहा है और अगर लास्ट यूज इसको टेक्निकली इसको लग रहा है मैंने करा है क्योंकि हमारे घर पे वैसे भी सामान बहुत गुम होता है. मेरे भी गुम हो चुके थे कवर. दोबारा मिल गया समहाउ. आई वुड लाइक टू से समथिंग. दीक्षा ने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वाले हेडफोन हमारे सोनी के 2 हेडफोन्स थे. मेरे वाले हेडफोन उठा के अपने फ्रेंड को दे दिया. ठीक है. एंड मेरे हेडफोन्स ख़राब हो गए. उसके बाद मैंने इससे नहीं मांगे. मेरे दोनों हेडफोन्स ख़राब होते थे. मैं नॉर्मल वाले लगा के जाती थी जिसमें मुझे जिम की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होती थी और अपने सॉन्ग की क्या मैं क्या बोलूँ. इसने गिफ्ट ऑफर नहीं करा. नो 1 सेकेंड. आई वुड माई लॉर्ड आप चुप रहिए. फिर मैंने लगा कुछ नहीं होता यार इतना क्या हो गया. बहन है मैं उससे वापस थोड़ी मांगूंगी. तूने अपने फ्रेंड को दे दिया वापस. मेरे हेडफोन्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो दोनों सफर मैंने अपने फ्रेंड को दिया होता. नहीं मांगती मैंने संयम को दिए थे. अच्छा सुनो ये भी संयम से क्लोज है इसलिए तूने मांगे नहीं. नहीं मैं बताती हूँ. पहले मैंने सोचा और सफर कौन कर रहा है गाइस. इसके पास हेडफोन्स. ठीक है. मैं सफर कौन कर रहा है मैं. उसके बाद क्या हुआ गाइस इसके जो न्यू हेडफोन्स आए थे मेरे हेडफोन्स कभी चार्ज नहीं होते थे. तो मैंने बोला यार मेरे भी तो लेके जाती थी ये एप्पल वाले. कभी कभी बंद है मेरे और मैं नहीं लेकर गई. नहीं लेकर गाइस दीक्षा के बारे में एक सेकंड गॉड दीक्षा के बारे में एक नया रेवलेशन मैं बताना चाहूंगी.
ये बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी क्वालिटीज है इसमें, शी रिमेंबर्स, बट अगर इसको कोई, मुझे बहुत कम चीज़ें याद होती है, बट जब याद होती है तो याद होती है, ये नहीं मानेगी बिकॉज इसको लगता है ये तो स्टूपिड है, इसको कुछ नहीं याद रहता, मुझे याद रहता। ट्राई कर लेते हैं माय लॉर्ड आप चुप रहिए, बस एक लास्ट चीज ट्राई कर लेंगे, तेरे हेडफोन स्टार्ट करेंगे और देखते हैं मेरे फोन से कनेक्ट होते हैं नहीं होते, क्योंकि मेरे तो ऑन होती तेरे फोन से कनेक्ट हो जाता है, मेरा फोन आई रिमेंबर तू रेगुलरली नहीं यूज करती थी, बट 3-4 टाइम्स आई रिमेंबर तू लेके गई है, पक्का, आई एम डैम श्योर लेके गई, मैंने देखा था और मैं सोची थी इसको तो मेरे हेडफोन्स गंदे लगते थे, आज यूज करिए, मैंने ये थॉट मेरे दिमाग में आई थी, इसलिए रिमेंबर। चलो कमिंग बैक माय लॉर्ड, वो मैं इसके हेडफोन्स लेके गई क्योंकि मेरे बनते हैं एंड आई कांट फंक्शन विदाउट म्यूजिक, एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये मेरे ले जाएगी, तो लाइक इसको क्या प्रॉब्लम होगी, हेडफोन्स ही होते हैं। अब गलती से मैं CID वो लास्ट इसको मेरे हाथ में दिख गए तो मैंने घुमा दिए। अब मैंने कहा चलो, नहीं गाइस, मैं मुझे पता है मैं ही ये बहुत आगे बोली जा रही हूँ। उसके बाद मैंने बोला यार चल, अगर मान लिया मैंने घुमा दिया तो खरीद ले, आई विल पे फॉर इट, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ, मैं नस काट लूँ अपनी, गलती हो गई। रोज जिम में सुनाएगी, रास्ते में आते हुए सुनाएगी, फिर 3 दिन बाद इसको याद आएगा मेरा कवर घुमाया तो मैंने बोला कवर नहीं मिल रहा गाइस। अच्छा चलो अभी कॉन्वर्सेशन हो ही गई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैं अपने हेडफोन्स का कवर कहाँ से ले सकती हूँ, एप्पल एयरपॉड्स मैक्स से, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा है गाइस। अब आप समझ these younger pettiest fight के लिए हमने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दी। अच्छा चलो, who's the bigger drama queen? You, obviously. हाँ, what's a drama queen? Definition दे। रोहन आप बताओ, रोहन is in the background, कौन है Who's the bigger drama queen, रोहन? है? मेरे को ड्रामा बहुत पसंद है। ड्रामा कैसा ड्रामा? तो खुद बोल बोल कर ही ड्रामा कर मैं मेरे लाइक ऐसे exaggerated emotions। हाँ मतलब ड्रामा तो देख, तू थोड़ी सी सासी है मुझसे ज्यादा, वो कि शनाया ऐसे जब ये दीक्षा चलती है ना गाइस, जैसे आलिया भट्ट नहीं थी गुची हलवे ऐसे करके, ऐसे दीक्षा जब उठती है ना तो ये गाना बज रहा होता है बैकग्राउंड में, भगवान बोलता है शनाया उठ गई, शनाया स्लिपर्स ला के दूँ आपको, आपका रोब डाल दूँ शनाया। Yeah. What's something people always assume about us that's totally wrong? That people go to a very rich family. Actually, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा assumption यही आते हैं, you were born with a silver spoon, guys. हमारे ऊपर अगर ऐसे keeping up with Kardashians है हमारा एपिसोड पर, everyday एपिसोड में क्या लड़ाई हुई कॉन्वर्सेशन करके। So क्या बोल रही थी? हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ा I think so assumption है लोगों का that क्योंकि मुझे लगता वेरी रिच फैमिली, कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि गाइस फॉर द हंसने वाली बात नहीं है ये, मतलब पता नहीं अभी हम फ्लो में इसलिए से आ रही है, बट फॉर द लॉन्गेस्ट हमने ये सुना है और इसकी अब ना ये करना है, तो इसके लिए वी हैव टू सेव अप फॉर मनी, विच इज़ अ वेरी स्मार्ट डिसीजन, एंड हमारे डैड की वजह से हमारे अंदर इक्वालिटी भी आई है, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू रेज माई किड्स लाइक दैट ओनली, सो दैट दे अर्न देयर ओन मनी, एंड दीक्षा एंड आई स्टार्टेड अर्निंग मनी जल्दी, बिकॉज हमें सामान लेने से हमने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, पापा से जितनी पॉकेट मनी मिल के होएगा नहीं हो पाएगा, एंड डैड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज मनी, लाइक इवन इफ अगर कुछ होगा भी तो देन ही इज़ नॉट लाइक ले लो बेटा, आपके लिए तो जायदाद रखी है। उस दिन ना मेरे एक बहुत छोटी सी फाइट हुई थी, मैं अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं बता सकती उसमें, तो मैंने जाकर पापा को बोला, मैंने कहा आप मुझे कुछ बताते नहीं हो ना, अब देखो मैं आपके लॉकर से जाकर सारे पैसे निकाल रही हूँ, पापा कहते निकाल ले, मैं घर में लॉकर से पैसे कुछ नहीं था उसमें, अच्छा था, मेरे को लगा कुछ नहीं होगा, था ठीक है, मैं लेकर आई, मैंने रख दिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है पापा कुछ नहीं बोल रहे, और ना मैं गुस्से में मैंने अपने पास पैसे रखे हुए हैं, ठीक है रखा हुआ है, फिर मैं 1 आवर बाद जाती हूँ, मैंने कहा ये लो आपके पैसे, और हंस रहे थे, कहते हमें पता ही था तू वापस दे देगी, तू ऐसी नहीं है, मैंने कहा एक तो ये फ़ायदा उठाते हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम पैसे नहीं रखेंगे, कहते मुझे पता है तो रख ले, मन है तो उन्होंने नहीं आप रखो, बट पता है मतलब ऑब्वियसली हु डजंट लाइक लग्जरीज एंड ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं शायद सॉर्टेड होती तो कभी मैं अपने करियर के लिए स्ट्राइव ही ना कर रही होती, एंड मैं कभी आई हैव द कॉन्फिडेंस बिकॉज आई नो yes from my parents help and उनके morals और उनकी चीज़ों की वजह से, but I built it up, है ना, और I think because of mama, yeah, because mama is very like passionate and she's like every woman should be career oriented, and even after marriage you should not ask money from your husband, your partner, or anyone, so go and work, do something for yourself, so mama is like that only, मतलब मेरे को लग रहा है
बचपन से सिंस चाइल्डहुड वी आर हियरिंग दिस ओनली कि वर्क फॉर योरसेल्फ, कि दैट आपको कभी मांगना ना पड़े, आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो कि वो सारा बैकग्राउंड, सारे रिलेशनशिप्स आपके बैकग्राउंड में होने चाहिए. मतलब नॉट बिकॉज ऑफ मनी कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, दैट यू आर दैट इंडिपेंडेंट. And I know money can't buy happiness, and a lot of people say I would rather cry in a Ferrari. But yeah, money helps you buy choices. Yeah. वो चीज it's very That's true. Okay, next. Weirdest childhood lies be told. Weirdest childhood Oh, I used to steal stuff अपने घर से. तो मैं बोलती थी पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता यहाँ पड़े थे पैसे, को तो नहीं पता. मैं बहुत गाइस चोरी करती थी छोटे होते, लाइक 5-6 year old. और मेरा आई स्टिल रिमेंबर, मेरा ऐसे बॉब कट नहीं कटोरा कट जो भी होता था वो अपने आप को संजू समझती थी. वो था. और मेरे पास एक ऑरेंज कलर का स्लिंग बैग था जिसपे बाबी बनी हुई थी यहाँ पर. आई रिमेंबर वाले कपड़े पहने. हाँ बिल्कुल ऐसे गंदे से कपड़े, बिल्कुल ऐसे मजनू भाई एक्चुअली मजनू भाई आया स्ट्रीट पे लूट रहे. मैं ना, मुझे पता होता था मंदिर में पैसे पड़े होंगे, चिंदी मंदिर से पैसे उड़ाती थी मैं. आई यूज्ड टू पिक अप मनी फ्रॉम वहाँ से, एंड देन मैं ना निकल अपने पर्स में डालती थी बिल्कुल हाइड करके, एंड ऐसे निकलती थी बिल्कुल कूल हो गई. एंड फिर मैं हमारे ना हम पहले जहाँ रहते थे again another thing to be grateful for my father. Yeah, thank God वहाँ से मूव करके, वरना हम कभी ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाते. तो हम वहाँ पर एक शॉप थी, वहाँ से मैं बाय करती थी. और उन्होंने बोला पता नहीं है कैसे स्पेंड कर लेती है इतने पैसे. आके उन्होंने मम्मा पापा को जानते थे, सब फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनको बता दिया. फिर मम्मी ने बोला अब तो मैं इसको बताऊंगी. आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस स्टोरी पहले भी ऑल्सो. और मम्मा ने मोनोपोली का मनी रखा था या पता नहीं कोई फेक मनी रखा है, मैं वो लेके गई. एंड देन मुझे डंडा पड़ा, मम्मा को बुलाया, मार पिटाई हुई मेरी. एंड देन आई वाज लाइक नहीं करना ये आज के बाद. दैट मैं तो क्या, मैं बहुत बड़ी झूठी थी बचपन की. बहुत बड़ी, मतलब मुझे याद ही नहीं. मतलब मैं उठती आई थिंक सो मैं झूठ बोलती थी. मुझे, और अब मैं उतनी ज़्यादा आई थिंक सो वो हो चुकी हूँ सच्ची कि मेरे को झूठ, मतलब अगर जब मैं झूठ बोल रही हूँ ना मेरे को हंसी आ जाएगी तो मैं झूठ बोलती नहीं. और अगर मैं सच भी बोल रही हूँ, अगर मुझे लग रहा होगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, मैं तब भी हंसती रहूंगी और उसको लगेगा ये तब भी झूठ. और मेरी बातें बता देती है गाइस, घर पे देखो मैं ना झूठ बोलती हूँ ना सच बोलती हूँ. अगर मुझे लगता है ना कोई अवॉइडेबल क्वेश्चन है और कुछ बोलेंगे तो मैं चुप रहूँ. ये पीछे से बैकग्राउंड में दे के मैंने कहा यार तू बता ही दे. बट ऐसा कोई मेरे को तो बट गाइस ये इतनी बड़ी झूठी थी, मेरे को याद है इसकी चीजें. और ना ये इतनी चीटिंग करती थी, इसके ना यहाँ पर हैंड पे लिखा होता था, इसकी कॉपी पे लिखा होता था, और मेरे को दिखाती थी. मैं इतनी स्ट्रेस में आ जाती थी. मैंने कहा तू नहीं करा कैसे, तेरे को मैं पहले हाथ दिखाती थी, फिर मैं पैर ऊपर करती थी. मैंने कहा देख यहाँ पर भी है. बहुत होता था. बट गुड डेज, गुड ओल्ड डे. एंड आई वाज अ थीफ. क्या जोड़िए कुरान सिस्टर्स. Oh God. A secret code or inside joke only we understand. हमारा इनसाइड जोक तो नहीं है ऐसा, बट आई मीन हम दोनों अपने मतलब एक्शंस को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि नहीं हो रहा सामने वाले से. हाँ मतलब हमारा इनसाइड जोक नहीं होगा, बट हम दोनों एक दूसरे को एक लुक देते हैं, उससे पता लग जाता है. लाइक वी सिटिंग इन अ बिग ग्रुप ऑल्सो, चाहे वो घर पे हो, रिलेटिव्स के साथ हो, या फ्रेंड्स हो, या हम कभी वर्क रिलेटेड कहीं पर हो, हम ऐसे एक दूसरे को देखते हैं. बट आई थिंक वी बोथ नो एक दूसरे के, हम दोनों को एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट्स पता है. सो व्हेन वी both of us are in a conversation with some other people and something happens, मतलब कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट आ जाता है कॉन्वर्जेशन में, then we both are aware of those trigger points and हम दोनों आकर मतलब कॉन्वर्जेशन में आ जाते हैं, कुछ कर देते हैं, रोक देते हैं. सो वी डू दैट, है ना, वी डू दैट. आई थिंक हाँ वी यू नो ईच अदर इतने टाइम बाद, इतना तो समझ आ जाता है मुझे लगता है. इफ आवर लाइव्स वर अ रियलिटी शो, कीपिंग अप विद खुरानास, आई थिंक सो बहुत अच्छा. नहीं पहले खान सिस्टर्स आता था ना गाइस, तो मेरे को बहुत मन करता था ऐसे खुराना सिस्टर्स आए, कभी नहीं आया, इसलिए हमने पॉडकास्ट कर लिया. व्हाट्सएप सिस्टर. ओके, इफ वी स्वैप्ड लाइव्स फॉर अ वीक, व्हाट वुड गो हॉरिबली रॉन्ग? ओह, आई थिंक मैं वर्कआउट छोड़ दूंगी, क्योंकि मोटिवेट तो मैं खुद ही करूंगी, और फिर मैं कर नहीं रही होंगी. एंड मैं सैटरडे को संडे को एक्चुअली हैंगओवर में उठूंगी, और क्या करूंगी मैं. बट हाँ मैं फन कर रही होंगी बाकी टाइम. मेरा ब्रेन रिलैक्स्ड होगा मुझे लग रहा है ज़्यादा. That. Oh God, horribly wrong. I don't see anything wrong. रॉन्ग थोड़ी क्वर्क्स हैं, तो ऐसे मेरे भी क्वर्क्स होंगे ना कुछ. आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा खाना खाने लग जाऊंगी.
रात को मुझे भूख लगने लग जाएगी, ये मेरे लिए बहुत हॉरिबली रॉन्ग होगा क्योंकि मैं बिंज ईटिंग करेगी, बिंज ईटिंग करूंगी और वेजिटेबल्स खाऊंगी। ओ गॉड, आई हेट जो भी खाती है, बहुत पता नहीं कैसे खा, मतलब अच्छा बहुत अच्छा खाना खाती है ये, बट मेरे से बहुत फिर भी मेरा लिवर खराब हो गया गाइस बिना पिए। मैं बोलना चाहूंगी शर्मा जी की हालत तो बिना क्या बोलती, मेरा इतना लाइफ देना सिगरेट पीते तो मेरा इतना लाइफ खराब हो गया गाइस। माय लिवर एंड आई हैव थायराइड आल्सो, व्हाट एल्स वेंट रॉन्ग, कोलेस्ट्रॉल, और मेरा लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट या लिवर कैसे खराब हो गया गाइस, आई डोंट नो, आई डोंट इवन ड्रिंक दैट मच। आई थिंक यू आई एम जोकिंग गाइस, ऐसे कुछ मत करना मेरी बातें सुन के। या आवर वर्स्ट फैशन एरास, oh too many to count। आई मीन मैं तो 2021 को भी काउंट करना चाहूंगी वर्स्ट फैशन एरास पे। हाँ 22 आल्सो है ना, मुझे लग रहा है 23 में ठीक हुआ है ना। सो 2014 से लेकर 2022 तक 10 साल गलत कपड़े पहने हमने गाइस। मेकअप मिस्टेक्स वी रिग्रेट। डे बिफोर यस्टरडे मुझे स्नैपचैट का थ्रोबैक आ रहा था गाइस। ओह गॉड, मैंने पर्पल लिपस्टिक लगा रखी थी या क्या लिपस्टिक लगा रखी है, मैंने इसे थिक लाइनर लगा के यहाँ तक पहुंचा हुआ है, मेरे को लग रहा है मैं बहुत ही प्रिटी लग रही हूँ, मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे। एंड गाइस जब आई वाज हेवियर आल्सो ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी तब भी नहीं थी। मैं ना सोचती थी जब मैं स्नैपचैट पे रिकॉर्ड करती थी कि स्नैपचैट पे न्यू फीचर आया जिससे थोड़ा सा जूम हो जाता है फेस। आई यूज्ड टू नॉट बिलीव दैट आई हैव गेन्ड वेट। स्नैपचैट का लेंस खराब है, मैं नहीं, और ये दिमाग में इसने मेरे भी डाला। गॉड, बट पता है मेरे लिए तो मेरा सोशल क्वीन तो वाज माय सिस्टर, और मेरे को लगा इसको पता होगा सच में। स्नैपचैट तो ये पूरा दिन करती है, इसको पता होगा। नहीं बट पता है इससे जब मैं वो देख रही थी ना क्लिप, मुझे रियलाइज हुआ था कि ग्रूमिंग इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब अभी भी हम वही हैं, मतलब मेरा उसमें भी ना मेरा फेस इतना ऐसा हो रहा है, मतलब मैं बिल्कुल स्किन केयर नहीं कर रही, पैचेस हो रखे हैं, पिगमेंटेशन हो रखी है। मतलब ऐसा होता है कि जितना आप अपने आप को बेटर, खुद भी अपने का बेस्ट वर्जन बनो ना, आपको खुद बेटर लगेगा। वी कैन डू अ वीडियो, पता है उसमें बता सकते हैं व्हाट वी डिड फॉर ग्रूमिंग एंड लाइक एवरीथिंग ग्लो अप रिलेटेड। लेट अस नो। मेरा वर्स्ट मेकअप मिस्टेक वुड बी बैक देन, जब भी मैं बहुत स्पोकी आईज ना गाइस, एक डिफरेंट टेक्निक होती है टू डू अ स्पोकी आई मेकअप, और मैं करती थी ब्लैक आई शैडो उठाया, ठीक है वो कर लेती थी, बिल्कुल स्पंज नहीं करा, कुछ नहीं करा। एंड ठीक है, व्हेनेवर यू अप्लाई अ आई शैडो ना, मेक श्योर यू अप्लाई something on your under eyes also, so that proportion आ जाता है। मैं सिर्फ पूरा ऊपर ब्लैक आई शैडो लगाती थी एंड इतनी गंदी लिपस्टिक, ओ गॉड। ब्लश नाम की और कॉन्टूर नाम की मेरी लाइफ में चीज़ नहीं थी, बिल्कुल वाइट फाउंडेशन। वाइट फाउंडेशन मेरे को तो नहीं आता, तू अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना स्किन टोन के हिसाब से, बट मैं अपने स्किन टोन से भी एक लाइटर लगाती थी, एक लाइटर ऐसे कंसीलर लाइट, तो वो कॉन्टूर नहीं होता था ना, तो वो ऑलरेडी मैं बहुत ही अजीब, ब्यूटीफुल गॉडेस। चलो नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग्स दैट गर्ल्स नेवर नोटिस। when he's calm and respectful, I think वो सब बोरिंग उसमें चला जाता था। हाँ कि ये तो सेफ है, ये तो बोरिंग है, दैट तू बता एक। when he's ready to understand your point, मतलब लोगों को वो भी उसको ऐसे लगता है कि ये तो पीछे भाग रहा है, मतलब मुझे लगता है, या फिर ये तो सब सुन लेगा, लोगों को वो ग्रीन फ्लैग, इतना मेजर ग्रीन फ्लैग नहीं लगता बहुत लोगों को स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। आई एम सेइंग someone who listens to you and takes action। हाँ वही मेरे को, he understands। हाँ who gives better relationship advice? ओह मेरे को लगता है सब दूसरे की रिलेशनशिप में ना ज़्यादा ज़्यादा better बेटर बोल पाते हैं एडवाइस ना। दे पाते हैं। when it comes to you बैंड बज जाती है, तब आप वो अप्लाई नहीं कर पाते अपने ऊपर है। अपनी पास से सीख के और अपनी चीज़ों से सीख के आप हर चीज़ में बेटर हो पाते हो, बीट फ्रेंडशिप बीट रिलेशनशिप, आप बेटर होते रहते हो अपनी गलतियों से सीख के। ओके, आवर वर्स्ट टेक्सटिंग हैबिट्स। गाइस मेरे 2-3 फ्रेंड्स के साथ ऐसे हो चुका है कि वो गुस्सा हो जाते हैं, आई सी द मैसेज, आई रिप्लाई इन माई हेड, मुझे ऐसा लगता है मैंने कर दिया ऐसे, और वो मिस हो जाता है, और फिर ऐसा हो जाता है कि 2 दिन हो गए, फिर मुझे लगता है अब क्या करूँगी यार, इट्स सो स्टूपिड, और फिर मेरे को एंग्शियसनेस होती रहती है, फिर मैं करती नहीं, फिर 5 दिन हो जाते हैं, फिर 6 दिन हो जाते हैं, मैंने कहा शिट लाइक आई शुड रिप्लाई, अब क्या करूँगी, 6 दिन पहले भेजा था कहेगी तब नहीं देखा था, तो फिर वो लूप चलता रहता है। आई थिंक मेरा भी वर्स्ट टेक्सटिंग हैबिट यही होगा कि आई डोंट लाइक टेक्सटिंग इतना, तो मैं टेक्स्ट पे इतना, मतलब लिटरली अगर किसी एक ग्रुप में अब कृतिका और मेरे को ऐड कर दोगे ना, उस ग्रुप में हम दोनों के मैसेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हम दोनों सोचते हैं 50 मैसेजेस,
ऊपर जाके कौन पढ़ेगा, चलो अब तो हो ही गया होगा, जो बात हो रही होगी हैंडल कर ही लिया होगा। हमारे ग्रुप में ऐसे जिसमें संयम होता है और तू होती है, उसमें तू एक्टिव है? नहीं हूँ उसमें भी नहीं हूँ। जब भी हमारे ग्रुप में भी एक्टिव है तू? नहीं। हाँ तू कर देती है रिप्लाई। मैं प्लान्स अगर कोई बनते हैं तब कर देती हूँ। इन अनस्पोकन गर्ल कोड रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी मेरी फ्रेंड ने किसी को डेट कर रखा है, वो मेरे लिए हमेशा भाई जोन में है। लाइक नेवर, नॉट इवन क्रश, मतलब मेरे को अंदर से ही आ जाता है। अगर किसी को पसंद भी होता है ना, सीरियस वे में पसंद है, नॉट कि ओ आई लाइक हिम, इज क्यूट, वो तो डिफरेंट, बट मेरे लिए वो एक्चुअली ब्रो, भाई जोन। मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डिस्टेंस जो आप में, एंड इनफैक्ट इसी टॉपिक में नेहा एंड आई वी बोथ वर डिस्कसिंग अमृतसर में जब थे, तो हम दोनों बोल रहे थे कि हम दोनों इस चीज़ में कितने सिमिलर है। लाइक इफ़ यू लाइक डेट समवन इन फ्यूचर, आई डेट समवन इन फ्यूचर, मुझे पता है कि यू नो योर बाउंड्रीज, चाहे कोई कितना भी क्लोज है, देयर इज ऐसे सर्टेन बाउंड्री जो ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। एंड बीइंग लॉयल बिहाइंड योर बैक, एंड व्हाट एल्स, एंड कोई आउटफिट में कोई अच्छा ना लग रहा हो, मेकअप खराब हो, बेसिक ही, बट ये तो बहुत सुपरफिशियल गर्ल कोड है, बट स्टिल लाइक फिक्सिंग कि तू ऐसे अच्छी लग रही है, एंड गिविंग ट्रू एडवाइस, नॉट थिंकिंग कि यार ये मेरी शाइन ले लेगी या मेरी शो कर लेगी, जस्ट गिविंग जेन्युइन ट्रू एडवाइस एंड बीइंग एक्चुअली हैप्पी एंड हेल्पिंग। हेल्दी बाउंड्री। एंड अगर मेरा कोई एक्स है देन यू शुड नॉट स्पीक टू दैट पर्सन उस लेवल पे अगेन, इवन दो आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, बट अगर उसने मेरे साथ गलत करा एंड यू नो स्टफ, देन एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। हाँ, एक्स्ट्रा ये बोल सकते डिस्टेंस मेंटेन कर लो। एंड ऑब्वियसली हाँ, ये एक हेल्दी एंड कंफर्ट होना चाहिए, आई फील। एक उसमें भी गर्ल कोड इज, अगर एक कंफर्ट नहीं है या फिर आउटफिट्स, अगर आउटफिट में कोई नहीं अच्छा लग रहा देन लेट हर नो। And not judging also, मुझे ऐसा लगता है touchwood, like I've been so lucky with my friends in general, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो ride or die है, मुझे कभी भी अगर ज़रूरत होएगी they'll be there। and the fact कि एक तो ये फील्ड ना इतनी superficial होती है ना, like a lot many people assume that you're only talking about fashion and मैं ऐसी होंगी, but them accepting me the way I am, मतलब even if I'm recording or doing stuff, उनको पता है मैं कौन हूँ in general, not judging me on the basis of वो, ये तो फ्रेंडशिप का रूल हो गया बेसिकली, बट या। और गर्ल कोड एक और होता है, मेरे को ना अब मैं भी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैं उसको बताई थी, यार अपने फ्रेंड्स ही होता है, दैट यू नीड अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर योर सेल्फ। एंड मतलब अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं, तो शी वाज लाइक यार ऑब्वियसली अगर तू कभी किसी का मर्डर भी कर आ गया, अगर तूने फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता है, इमेजिन यू चीट ऑन योर बॉयफ्रेंड, कहती obviously if he comes to me I'll to stay silent ना, I know that my friend did something wrong but I'll stay silent in front of him because you are my friend, I have to, चाहे मैं तेरे को अकेले गाल लेती हूँ बट उसके सामने तो मुझे चुप ही रहना है, उसके लिए तो तू ही ठीक है, चाहे तू चीट भी कर आए। तो इसलिए हाँ, दैट्स ट्रू, और ये होना चाहिए। अगर आपके एक लड़ाई में भी आपकी behind your back also your friend or your girlfriend should take your stand, and even though you are wrong, just take your stand. Which rom-com guy gives the biggest ick? I love Ugly Truth, but मुझे अभी वही आ रहा है उसमें कि वो एक मेरे माइंड में भी जेराड बटलर आया था, पता नहीं, बट एक I love him, I love the movie, but मूवी के कैरेक्टर में ना वो जैसे कितना फ्लैम्बॉयंट और इतना ऐसा होता है ना कि गर्ल्स आर वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा होता है, तो मुझे वो मेरे लिए एक था। If someone disrespects you or treats you as an object for pleasure or sex, that कभी अलविदा ना कहना रोम-कॉम में आएगी। शाहरुख खान उस मूवी में बिगेस्ट टिक दिया था because he cheated। मतलब इन जनरल उसका कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं आता शाहरुख खान का। ओह थोड़ा सा वो भी था ना उसमें, वो ग्रम्पी। Who's more likely to DM their celeb crush? क्यों? और ये इतना कन्विंस कर देगी मुझे कि कभी मैं भी कर दूँ। What if we switched bodies for a day? I would like to feel how it feels not having pain in your knees, and I can do jumping jacks, HIIT. So I would like, मतलब मेरे bones, I think that's my weakest part. So I'll be able to do a lot more stuff. The kind of energy also that I'll experience. I would like to वो experience a good shape body, मतलब no abdominal fat, lower abdominal fat। तेरा नहीं है lower abdominal fat, कहाँ है तेरा lower abdominal fat? Beautiful lips, when I see myself in mirror, long hair I have, beautiful lips I have। Oh, that's yes, cute, Sissy। and और क्या था, एक और था, मैंने अभी सोचा तो मैं भूल गई। And when I open my Instagram, I have almost 2 million followers। almost पे ही हो गया guys।
when I make a video, I have so many questions popping up from my Snapchat fam. But yeah. बट ये बॉडी, अच्छा मैंने उस दूसरे बिल्कुल बॉडी वाले पर्सपेक्टिव से बताया था, तो मैं भी बता दूँ, बिगर boobs I don't mind. Bring it in. मेरे bigger Long boobs or bigger legs. ass? long legs, I don't mind. I don't mind. And energy capacity to drink, I don't mind. And what else? I think I'll make plans. जैसे दीक्षा के जितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं every week एक डे पे, क्योंकि I like going out. हाँ तो अच्छी बात है, पता तू ये कर, आज कराऊंगी रिलेशनशिप सॉर्ट कर देगी. हाँ एक्चुअली मैं सबसे मिलाऊंगी जाके, क्योंकि I don't mind going to someone's place also. I don't mind going just like for chilling shopping also, and I don't mind adventure sport. तो मैं सब कराऊंगी दीक्षा के लिए, क्योंकि मतलब जो मेरे में कमी है तो सारी पूरी कर फिर वापस मेरे उसमें आ हाँ जाएगा. दीक्षा थोड़ी सी एनर्जी स्टोर करती है, like she's like कैमल, हाँ जैसे कैमल खाना स्टोर करता है ना, दीक्षा अपनी एनर्जी स्टोर करती है कि अभी मुझे 1 घंटा रेस्ट करके जाना है. उसके फ्रेंड्स बोलते रहते हैं आजा मिल ले, प्लान बना ले ये. सो दैट एंड व्हाट एल्स, ओह आई वुड लाइक टू सी दीक्षा के पर्सपेक्टिव से कैसा लगता है बीइंग अ फेवरेट चाइल्ड मम्मा का. दैट तू भी है प्लीज फेवरेट चाइल्ड. मम्मा ही तो मैं बिल्कुल मैं पापा का देख लूंगी फेवरेट चाइल्ड बनकर. पापा तो साइलेंट है, पता ही नहीं लगेगा तेरे को. कहेंगे मन में है तू फेवरेट. मम्मा पहचान जाएंगी, कहेंगे ये लड़की वैसे नहीं बोलती, अलग लग कैसे बोल रही है. Oh guys, I would also like to experience no the amount of food जब ये she eats in general, touch wood ऐसी रहे सी आपका metabolism and body, and the amount of workout, मतलब ये she works out, she is very वो, but जितना मैं स्ट्रेस लेती हूँ ना कि no I had junk food और ये सब, खा लिया क्या हो गया, निकल गया, हो गया, everything sorted. This I would like to मेरे को लगता है मैं मैनिफेस्टेशन इस चीज में बहुत अच्छी रखती हूँ. because you're not too attached. Yeah. Who would survive in a zombie apocalypse? Diksha for sure, because वो जैसे लगता है you're very sharp and you're very ऐसे smart in that sense. मुझे ऐसे लगता है I'm too lazy. मतलब सोच तो तक जब बोले आ ही रहा. नहीं, in games also you learn very quickly. तेरा ना वो response बहुत fast है, तेरा flex तो ये होता है. इन जनरल तेरा वो बहुत है, तो मैं तो तब तक मर के मुझे खा चुके होंगे सब, वहाँ पड़े होंगे. नहीं सिसी, I won't let you die. थैंक्स सिसी. गाइस मैं इतनी आलसी हूँ, मेरे पापा ने मुझे बोला था कहीं पर जैसे अगर एक कोर्ट है उसमें एक राजा होता है, सो वहाँ आग लग जाती है और वो वहीं बैठा रहता है कि अब तो आग लग गई, अब छोड़ो अब तो मरना है. मैं मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती कि कौन भागे, एस्केप रूट ढूंढे. कौन भागे एस्केप रूट ढूंढे. But guys, I hope ये first episode हमने बहुत chill and fun रखा है. Yes guys. थोड़े से और episode जैसे fun and chill रखेंगे. Till then we just like trying to just get back. We are very sure कि हम every week will come with a new episode for you guys, because we love you and we missed you so much. I hope you had fun listening to it and watching it on YouTube. If you did, you know the drill. Let us know what else do you want us to like record, a topic, something, a guest you want us to invite on a podcast, so let us know. Yes guys, I hope you guys enjoyed it, and वैसे भी like we've been receiving a lot of questions कि कब आ रहा है podcast, are you guys doing it? But I hope you enjoyed this one and आपको actually अच्छा लगा हो. अब 3-4 episodes के लिए हम थोड़ा सा वाइब सेट करने के लिए we'll record the podcast because there's so much to update you. But उसके बाद we'll be getting different guests on board, so get excited. And here's to season 4. Bye guys. Bye.